एक गांव में एक बढ़िया रहती थी। इसका एक कामचोर बेटा था। शेफी बघारने में बहुत माहिर था। इसको शेफ चली के नाम से पुकारा जाता था। बढ़िया मेहनत मजदूरी करके अपना और अपने बेटे का पेट भरती थी। एक दिन बढ़िया बीमार हो गई। घर में खाने को कुछ ना था। रात को मुँह बेटा दोनों ने फाका किया। अगले दिन मुँह ने कहा, अब तुम कुछ काम करो, जंगल से लकड़ी लाकर बेच दिया करो ताकि गुजरावकात हो सके। शेख चली ने जंगल की राह ली। जो दरख्त इसके रास्ते में आता वाव है इससे पूछता, मैं तुझे काट लूँ या नहीं। किसी दरख्त ने भी इसका जवाब ना दिया। शाम होने को थी। शेख चली घर वापस आने का इरादा कर ही रहा था कि एक दरख्त नजर आया। उसने पास जाकर पूछा, मैं तुझे काट लूँ? दरख्त बोला, हम काट ले मगर एक नसीहत करता हूँ। जारी है, मेरी लकड़ी से पिलिंग बनाना और बादशाह के दरबार में ले जाना। अगर बादशाह इसकी कीमत पूछे तो कहना कि पहले एक दौराती इस पर सोए, फिर अगर मुनासिब समझे तो खरीद ले। शेख चली ने दरख्त की हिदायत के मुताबिक इससे लकड़ी काटकर पिलिंग तैयार किया और बादशाह के दरबार में पहुंचा। बादशाह ने कीमत पूछी तो शेख चली ने कहा, पहले आप इसको 1-2 रात इस्तेमाल करें, अगर इसमें कोई खूबी पाएं तो इनाम के तौर पर जो दिल चाहे दे दें। बादशाह हैरान हो अलिफ और शेख चली के कहने पर नौकरों को हुक्म दिया कि आज यही पिलिंग मेरे कमरे में बिछाया जाए। रात हुई। बादशाह उसे पिलिंग पर सोया तो आधी रात को पिलिंग का एक पाया बोला, आज बादशाह की जान खतरे में है। दूसरे ने कहा, वो कैसे? तीसरा बोला, बादशाह के जूते में काला सांप था। चौथे ने कहा, बादशाह को चाहिए कि सुबह जूते को अच्छी तरह झाड़ कर पहने। सुबह वाकई ऐसा ही हुआ। बादशाह के जूते में सांप था। जूते झाड़ने की वो से सांप निकल कर भाग गया। इस तरह बादशाह की जान महफूज रही। दूसरी रात जब बादशाह सोया तो फिर पाइन ने बातें शुरू की। एक बोला कि तुम पिलिंग को संभाले रखो, मैं कुछ खबरें जमा कर लूँ। तीनों पाइन ने पिलिंग को थामे रखा। चौथा वापस आया तो उसने खबर सुनाई कि बादशाह का वजीर साजिश करके बादशाह को ख़त्म करने के बारे में सोच रहा है। फिर दूसरा पाया गया और खबर लाया कि बादशाह की बीवी वजीर से मिलकर बादशाह को जहर देना चाहती है। तीसरे पाये ने तजवीज़ पेश की कि बादशाह को चाहिए कि वजीर को मरवा दे। चौथा पाया गया और ये खबर लाया कि बादशाह को जो दूध सुबह पीने को दिया जाएगा उसमें जहर होगा। बादशाह ये सब कुछ सुन रहा था। सुबह उठकर जब उसे दूध दिया गया तो उसने ना पिया बल्कि एक बिल्ली को पिला दिया। बिल्ली इसे पीते ही मर गई। इससे बादशाह को पता चल गया कि इसका वजीर और बीवी दोनों मिलकर इसकी ज़िंदगी ख़त्म करना चाहते हैं। बादशाह ने वजीर को बरतरफ कर दिया और मलका को महल से रुखसत कर दिया। बादशाह ने शेख चली को बुलाया और बहुत इनाम दिया। बादशाह के दरबार में उसकी इज्जत होने लगी और दोनों बेटा बड़े आराम की ज़िंदगी बसर करने लगे।